हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टीव जॉब्स की बेहतरीन स्पीच जो उन्होंने 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दी थी। तो उस स्पीच में हमें क्या सीखने को मिलता है ये हम आज देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है कनेक्ट द डॉट्स। ठीक है, आपके साथ जो कुछ भी आज हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे के लिए हो रहा है। अभी आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, पर जब 5 साल बाद आप अपने आप को देखोगे तब आपको मालूम हो जाएगा कि जो भी मेरे साथ हुआ वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे के लिए हुआ। जो मेरे साथ ये गलत हुआ था तो वो भी आगे जाके अच्छे के लिए ही हुआ है। ठीक है, तो कभी भी आप हिम्मत ना हारे। ठीक है, अभी जो भी आपकी सिचुएशन है वो कल बेहतर परिणाम लाएगी और जरूर लाएगी। दूसरा जो पॉइंट है, कॉलेज छोड़ना हमेशा फेलियर नहीं है। अगर आप कॉलेज छोड़ देते हो, अगर आपके पास अच्छी डिग्री नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि हजारों ऐसे लोग हैं दुनिया में जो डिग्री न होने के बावजूद बहुत ही सक्सेसफुल हुए हैं, करोड़पति हुए हैं और अपने जो भी काम है उसमें उसने महानता हासिल की है। तो कभी भी डिग्री को इतना इम्पोर्टेंट ना दे। ठीक है, डिग्री जरूरी है, वो आपको स्टैंड देती है, ठीक है, जॉब के अप्लाई के लिए। पर आपने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो आपके स्किल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप स्किल को भी उतना ही इम्पोर्टेंट दे जितना कि आप डिग्री को देते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डिग्री पर महत्व न बनाए रखें। आपको अपने आप को डेवलप करना होगा, नई नई स्किल सीखनी होगी और अपने आप को हर रोज बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है, एप्पल से निकाला जाना। ठीक है, यह जो हिस्सा था उसके जीवन का, उन्होंने ये अपनी लाइफ में सबसे बुरा दौर देखा है। क्यों? क्योंकि आप मान लो कि आपने बहुत मेहनत करके अपनी लाइफ में एक ऐसी कंपनी बिल्ड करी है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। फिर आपको उसी कंपनी से, यानी कि अपनी ही कंपनी से आपको निकाल दिया जाता है। ठीक है, जिस कंपनी को आपने बनाया उसी कंपनी से आपको अगर निकाला जाए तो आपको कैसा फील होगा। वही चीज हुई थी स्टीव जॉब्स के साथ। ठीक है, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने कभी भी उसकी शिकायत नहीं की। उन्होंने फिर से ट्राई किया, फिर से अपना बेहतरीन काम किया, हार्डवर्क किया और उन्होंने दूसरी कंपनी खोली जो आज दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, वो है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो जब उन्होंने उनको एप्पल से निकाला गया तब उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। ठीक है, तो आप भी अपनी लाइफ में जब आपके साथ कुछ गलत हो तो कभी भी शिकायत ना करें, पर आप ये सोचें कि मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि मैं और बेहतर तरीके से काम कर सकूँ। ठीक है, तो आप भी अपनी लाइफ में ऐसे ही सक्सेस को हासिल कर सकते हो अगर आप शिकायत करना छोड़ दो तो। ठीक है, तो कभी भी जो भी सिचुएशन है, ठीक है, आपके साथ कोई भी गलत चीज हो रही है तो उसकी शिकायत करना बंद करें और उसका रास्ता ढूंढे कि मैं इस जो प्रॉब्लम है उससे कैसे बाहर निकल सकता हूँ, कैसे अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ। चौथा है लव व्हाट यू डू। आपको अपने काम में बहुत ही प्यार होना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी काम को अगर प्यार से करोगे, शिद्दत से करोगे, पूरे मन से करोगे तो उस काम में आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी और जरूर मिलेगी। आपको उस काम में डूब जाना है। ठीक है, आपको उस काम को 100% दिल से करना है। अगर आप कोई भी काम में डूब जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सा वार है, कौन सी तारीख है, तो उस काम में आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी और जरूर मिलेगी। तो आप कोई भी ऐसा काम करो जो आपको दिल से अच्छा लगता है, जो आपको दिल से सुकून देता है। ठीक है, और आप चाहे उसमें फ्री में भी काम करना पड़े फिर भी आप काम करो। ठीक है, वही काम आप चुनो, तभी आपको सक्सेस मिल सकती है, तभी आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। क्यों? क्योंकि जब आप फ्री में कोई भी काम कर सकते हो तो उसका मतलब ये है कि वो काम आप पूरे दिल से करते हो, वो पैसे के लिए नहीं करते। ठीक है, पांचवा है डेथ, यानी कि मृत्यु को याद रखें। आपको क्या करना होगा, आपको अपनी मृत्यु को याद रखना होगा। ठीक है, हर रोज जब आप सुबह उठे तो ये बात अपने माइंड में बिठा के चले कि हो सकता है कि मेरे आज का जो दिन है वो आखिरी हो। ठीक,
तो वो दिन भी आपको ऐसे ही जीना है, ठीक है। जो भी चीजें है वो आपको जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी पर ध्यान देना है, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन हो गए तो आप फालतू चीजों में टाइम वेस्ट करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है। आप वो उसी चीजों में अपना टाइम दोगे जो आपको खुशी दे, ठीक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप हर रोज अपने आप से सवाल पूछो कि अगर मैं आज का दिन मेरे पास आखिरी हो तो मैं ऐसे कौन से काम होगे जो मैं करना चाहता हूँ, और आप वही काम करो। वही काम आप दिल से करोगे तो आप जरूर 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 सक्सेसफुल होगे, ठीक है। छठा है, दूसरों की राय के पीछे मत भागो। आपको क्या करना है, दूसरे लोगों का जो अप्रूवल है उसके पीछे नहीं भागना है। हम क्या करते हैं, हम हर रोज और पूरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों को खुश करने में बिता देते हैं। हमें ऐसा माइंड में आता है कि दूसरे लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं मुझ पर हंस ना दे, कोई मुझसे ऐसी बात ना हो जाए जो मैं फनी लगूं, और कोई दूसरे जो लोग हैं वो मुझ पर हंस देंगे। तो कभी भी आप दूसरों पर डिपेंड ना रहे, क्योंकि अगर आप दूसरे लोगों पर डिपेंड रहते हो तो आपकी लाइफ पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगी। आपकी जो भी लाइफ है, ठीक है, तो उसमें जो टाइम है आपके पास वो आप दूसरे लोगों के बारे में सोचने में गवा दोगे। आप अपने लिए जियो, अपने लिए काम करो, वो काम करो जो आपको दिल से अच्छा लगता है, आपको सुकून देता है, आपको दिल से खुशी देता है, ठीक है। सातवां है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। आपको हंग्री रहना है, हंग्री यानी कि भूखा रहना है, ठीक है। मैं खोराक यानी कि फूड के लिए भूखा रहने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर भूखा किसके लिए रहना है, नॉलेज के लिए, ठीक है। जितना ज्यादा आप नॉलेज गेन करोगे उतना ज्यादा आप सीख पाओगे, उतना ही अपनी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, और उतना ही ज्यादा कामयाब हो पाओगे, और उतना ही ज्यादा पैसे कमा पाओगे। तो आपको हंग्री रहना है, भूखा रहना है नॉलेज के लिए। हर रोज आप कुछ नया सीखिए, हर रोज आप अपने आप को इम्प्रूव करें, हर रोज आपके पास जो भी स्किल है उसको आप डे बाय डे इम्प्रूव करें। क्योंकि अगर आप डे बाय डे इम्प्रूव करोगे तो कोई भी स्किल में आप ऐसे एक दिन तो बन ही जाओगे जो उस फील्ड में महान होता है, ठीक है। अगर आप हर रोज 10-15 घंटे क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हो तो 5 साल बाद आप ऐसे बन जाओगे जो इंसान बेस्ट है क्रिकेट में, ठीक है। तो आप कोई भी फील्ड में अगर लगातार प्रयास करोगे तो उस फील्ड में आपको सक्सेस मिलना तय है और तय है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी, आपको निरंतरता बनाए रखनी होगी, ठीक है। तो आप रेगुलर अपने काम पर फोकस रखिए, और अपने जो भी काम है उसको दिल से करें, ठीक। स्टे फुलिश यानी आपको मूर्ख भी रहना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझने लगते हैं कि मुझे तो सब कुछ मालूम है, मुझे कोई भी चीज सीखने की जरूरत नहीं। जब आप अपने आप को 100% मान लेते हो, ठीक है, आपको लगता है कि मैं बेहतरीन हूँ, सबसे ज्यादा होशियार हूँ, तब आप सीखना बंद कर देते हो। तो आपको अपने आप को फुलिश यानी कि गधा भी दिखाना है, ठीक है। आपको क्या करना होगा, आपको अपने आप को कम आंकना होगा कि हाँ मुझे नहीं आता, ठीक है। जब आपको मन से लगता है कि मुझे नहीं आता, तभी आपको सीखने की भूख होगी, तभी आप कुछ नया सीख पाएंगे। पर आप अपने आप को निपुण मानोगे कि मैं तो सब कार्य में निपुण हूँ, तो आपको कभी भी कोई भी चीज सीखने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। नए आइडिया और रिस्क को एक्सप्लोर करने का साहस रखें, ठीक है। आपको क्या करना होगा, साहस अपनी लाइफ में जोड़ना होगा। आपकी लाइफ में अगर साहस होगा तभी आप लाइफ में कुछ कर पाओगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आप सेफ खेलोगे तो कभी भी लाइफ में सक्सेस को हासिल नहीं कर पाओगे। आपको ऐसे जो कैलकुलेटेड रिस्क है वो तो लेने पड़ेंगे, तभी आप लाइफ में कुछ नया सीख पाओगे, तभी आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। अगर आप साहस नहीं करते, अगर आप हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहते हो तो कभी भी आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपको स्टेज पे जाने पर, बोलने पर आपको प्रॉब्लम होती है, आप अटक जाते हो, आपको घबराहट होती है, तो अगर आप स्टेज पर नहीं जाते तो आप लाइफ टाइम
ये जो आपके अंदर घबराहट है वो बनी रहेगी। आपको उस घबराहट का मुकाबला करना होगा, आपको अपने आप से लड़ना होगा, आपको अपने माइंड को पॉजिटिव करना होगा, तभी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। आपकी जो भी चुनौती है उसका सामना कर पाओगे और लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे। अपनी ज़िंदगी खुद जियो, अपने फेलियर से सीखो, अपने पैशन को फ़ॉलो करो और हर दिन ऐसे जियो जैसे समय सीमित है, ठीक है? जो पहली बात है वो है फेलियर से सीखो। आपको फेल होना है, ठीक है? अगर आप फेल नहीं होगे तो उसका मतलब ये है कि आप कोई भी काम नहीं करते, ठीक है? जो इंसान सबसे ज़्यादा जो फेल होता है, वही इंसान सबसे ज़्यादा सीखता है, वही इंसान होता है जो सबसे ज़्यादा काम भी करता है। क्योंकि वही इंसान फेल होता है जो काम करता है। जो इंसान कोई काम नहीं करता वो कभी भी फेल भी नहीं होता, ठीक है? तो फेल होने से मत डरो। अगर आप सबसे ज़्यादा फेल हुए हो तो कांग्रेचुलेशन, आपने सबसे ज़्यादा मेहनत की है, आपने सबसे ज़्यादा प्रयास किया है, ठीक है? अपने पैशन को फॉलो करो, आपको अपने पैशन पर काम करना होगा, ठीक है? आपके लिए जो भी पैशन है, ठीक है? चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे वो आपकी कोई भी कला हो, ठीक है? तो उसको आपको हर रोज़ प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप डे बाय डे उसको प्रैक्टिस करोगे, अपने स्किल पर काम करोगे, तो वो निखरता जाएगा और ज़्यादा अच्छा होता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो स्किल है, वो आपको पैसिव इनकम भी कमा के देगा। आपके पास ज़्यादा पैसे आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपने कोई एक स्किल पर फ़ोकस किया है और उस पर काम किया है, ठीक है? तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ कि मेरा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और हम हर रोज़ 1% अपने आप को बेहतर बनाएँगे और एक ना एक दिन आप और मैं साथ में मिलकर ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर सफल होंगे और इस दुनिया को दिखा देंगे कि हाँ, मैं भी कुछ बन सकता हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी